तो लास्ट क्लास में हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम ग्रुपिंग वगैरह पढ़ चुके थे, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, वो सब, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक बचता है वो है, लिख देता हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है जब किसी रजिस्टर से करंट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी, ठीक है। मेजरिंग डिवाइसेस में हम बेसिकली तीन तरह के डिवाइस पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। एमीटर बचपन में पढ़े होगे आप लोग, करंट मेजर करने के काम आता है। जिस ब्रांच में एमीटर लगा होगा उस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करता है एमीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जिस ब्रांच के पैरेलल वो लगा होगा उस ब्रांच में, जिसके पैरेलल वो लगा है उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करता है, ठीक है। पता ही होगा ये सब। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो आप लोगों के लिए नया है, वो हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो बेसिकली एक लेक्चर इसमें जाएगा, एक लेक्चर आपका इसमें जाएगा, और फिर लास्ट में आपका बचता है बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। मतलब इस चैप्टर में इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो, इस टॉपिक से पक्का आएगा ही आएगा। पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, एक लेक्चर इस पे जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर और लगेंगे अब, ठीक है। तो आज आगे ना बढ़ के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है इसमें, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं पर कुछ लोगों का प्रैक्टिस थोड़ा कम है। तो आज सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं 50-55 मिनट, ठीक है। और कल परसों कोई लेक्चर नहीं होगा, तो बैकलॉग जो भी हैं आपके वो सब क्लियर कर लो। कोई लेक्चर बचा है 10, 11, 12 कोई भी बचा है, ठीक है, तो उसको क्लियर करो। और फिर हम आगे बढ़ेंगे मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3-4 दिन में इसको खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर, ठीक। और दूसरी चीज, जिसका ये अभी भी नहीं हुआ है वो इन 3-4 दिन में जब लेक्चर नहीं आएगा इसमें अच्छे से इसको कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो भी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो दोनों चैप्टर्स में तो उसको पूछो, पर क्लियर किए बिना आगे मत बढ़ो, क्योंकि इन सब का यूज होगा आगे के चैप्टर्स में, मैग्नेटिज्म और इन सब में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सामने लिखे हैं, उसके बाद और आगे करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस पहले अपनी नोटबुक में नोट करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो और आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन सिंगल चॉइस, दूसरा क्वेश्चन इंटीजर टाइप और तीसरा क्वेश्चन भी सिंगल चॉइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्किट एक आपको दिया हुआ है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, ठीक। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है वो भी मैं सामने लिखूंगा। आप किसी और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कुछ लोग इसको केवीएल से करेंगे, कुछ लोग केसीएल से, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बड़ा सा आपको सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है, ये 6.5 वोल्ट की बैटरी है, 65 नहीं है, 6.5। तो पूछ रहा है कि 2 ओम से कितना करंट जो है वो पास करेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 3 ओम से कितना करंट, 3 ओम नहीं है शायद, ये 1 ओम है, एक मिनट, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू, हाँ 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम से करंट पूछ रहा है, 3 ओम से नहीं, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो पॉज करके और बाद में अपने आंसर मैच करो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको ध्यान से एक चीज दिख रही हो कि अगर मैं इन सब को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर दूं तो शायद मेरा काम हो जाएगा। क्या ये पैरेलल ग्रुपिंग है? तो अगर आपको याद हो कि पैरेलल ग्रुपिंग में हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे सोल्व करते थे, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कुछ लोग इसको केवीएल से भी कर सकते हैं, वो भी, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो पैरेलल में इन सारी तीनों की तीन बैटरीज को हम एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करेंगे, है ना, जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, याद है फॉर्मूला, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। याद है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। E1 बोलो कितना, 1 बाय 1, E2 2 बाय 1, E3 3 बाय 1 अपॉन 1 बाय R1 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट, है ना। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, उस सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं, याद है?
1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। सो 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1 मतलब 3। सो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 3 ओम। ठीक है, मतलब मेरा सर्किट थोड़ा सा छोटा होके कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका 5 ओम और फिर ये बैटरी जिसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट और जिसकी इंटरनल है 1 बाय 3 ओम। ठीक, और ये आपका है 10 ओम। ठीक है, अब बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सोचो और ट्राई करो। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से हम कैसे आगे प्रोसीड करें। आंसर मैं बता देता हूं इसका। आंसर आपको दिया हुआ है डी, 2 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान से इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे कैसे करेंगे, ठीक है, करो ट्राई। अब देखो, चार्ज के पास कोई रास्ता नहीं है फ्लो करने के लिए, मतलब करंट के पास कोई रास्ता नहीं है फ्लो करने के लिए, बराबर। देखो ना, आधा सर्किट है। ठीक, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो करंट देगी, ये करंट आपका देगी 0, है ना। तो जब ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, वी ए। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, -6। इसके अक्रॉस भी नहीं, इसके अक्रॉस भी नहीं, बी पे पहुंच गए, इज इक्वल टू बी। तो वी ए माइनस वी बी हो गया 6 वोल्ट। पर आंसर दिया हुआ आपका डी, तो कैलकुलेशन एक बार देख लो। तो E1 1, E2 2, E3 3, सही है। 1 बाय 1 1, हाँ यहाँ पे गलती है, 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 1 1 1 3। तो आपकी E इक्वलेंट आएगी 2 वोल्ट। हाँ यहाँ पे गलती थी, तो E इक्वलेंट आपका 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब केवीएल लगा दो, आंसर आ गया। सो वी ए माइनस वी बी उसने पूछा था, वो आपका कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, कर लोगे। तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छे से होगा। तो बेसिकली ये किसका है, आपका पैरेलल ग्रुपिंग का है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखो क्या किया, कैसे किया। तो फिर से मैं बताता हूँ क्या किया हमने। तो हमारे पास 3 बैटरीज दी हुई थी, ठीक है, उनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए थे। क्वेश्चन था ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो हमने क्या किया, उन तीनों बैटरीज को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस किया जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने निकाली। ठीक है, और वो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी हुई, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। कहां पढ़ा है हमने, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब उसको सोल्व करोगे तो ई इक्विवेलेंट हमारा आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट मैंने लिख दिया था पर वो 2 वोल्ट होगा क्योंकि नीचे भी 3 है आपका। ठीक, और आर इक्विवेलेंट उसका कितना आएगा, 1 बाय 3 ओम। ठीक, तो ये पूरा सर्किट एकदम छोटा सा होके कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने नीचे बनाया है। अब पूछा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं अब केवीएल लगाऊंगा, है ना, ए से बी तक, तो मुझे रजिस्टर से करंट फ्लोइंग पता होना चाहिए। पर क्या इसमें रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं। बैटरी के पास, मतलब चार्ज के पास रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी विल बी 0, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका VA, और बैटरी की वजह से -2 क्योंकि आगे नेगेटिव है, और कहां पहुंच जाओगे, बी पे। तो VA माइनस VB कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो वही हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो उससे पहले थर्ड ट्राई कर लेते हैं, थर्ड ऐसा ही मिलता जुलता है। ठीक, थर्ड ट्राई करो खुद से और आंसर बताओ कितना आया। तो थर्ड में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। सपोज मैं यहां का पोटेंशियल 0 मान लू, यहां का बताओ कितना होगा, क्या -12, बिल्कुल। यहां का 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये -12, ये भी -12। क्या मैं इसको x मान लू, ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, बराबर। नेट आउटगोइंग करंट का सम क्या 0 होना चाहिए, आता है सबको।
ऊपर का करंट बोलो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस विच विल बी x प्लस 12, x माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3 प्लस नीचे के लिए x माइनस 0/1, उसके नीचे के लिए x प्लस 12/3, उसके नीचे के लिए x प्लस 12/3 शुड बी इक्वल टू 0। x प्लस 12/3 तीन बार, तो 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -6 वोल्ट, है ना। तो ये पोटेंशियल आपका कितना आ गया, -6 बराबर। तो 1 ओम से करंट पूछा था, आ गया। किधर से किधर फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और कितना करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 6 एम्पियर। तो ऑप्शन डी जिसका हो गया था, बहुत अच्छी बात है। अब आधे बोलेंगे सर इसको केवीएल से कर सकते हैं, बिल्कुल, पर केवीएल से लेंदी पड़ेगा आपको, है ना। क्यों लेंदी पड़ेगा आपको केवीएल से, सोच के देखो। केवीएल से आपको लेंदी पड़ेगा ये क्यों, क्योंकि बहुत सारे लूप्स हैं आपके, और करंट जब आप डिवाइड करोगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स बनेंगे, और केवीएल आपको उतनी बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो। अच्छा, कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है इसको ग्रुपिंग से भी सॉल्व किया होगा, है ना। कुछ बच्चों ने इसको ग्रुपिंग से भी सॉल्व किया होगा। कैसे, ऊपर की ब्रांच 12-3 वाली, नीचे की 12-3 वाली, नीचे की 12-3 वाली, है ना, सबको रिप्लेस मारा होगा एक सिंगल से, जिसकी ईएमएफ अभी हम निकालेंगे और जिसका ये अभी निकालते हैं, और ये बचेगा आपका 1 ओम। देखते हैं उससे भी आ रहा है क्या, ठीक। तो ये सिंगल बैटरी की इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आएगी, ई इक्विवेलेंट विल बी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना हो जाएगा बोलो, 12 12 12 36/3 12, 1 1 1 3/3 1, तो ये हो गई 12 वोल्ट, है ना। इंटरनल कितनी बोलो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3/3 विच इज 1, ठीक है। अब तो करंट सीधा आ ही गया, तो I कम्स आउट टू बी 12 डिवाइडेड बाय 1 1 सीरीज 2, तो कितना आ गया आपका 6 एम्पियर, वही आया था उसमें भी। तो कैसे भी कर लो, वो आपकी इच्छा, देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया, ठीक है। बस प्रैक्टिस चाहिए, करंट में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना जल्दी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे जो 2-3 टॉपिक्स बचे हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है आपके, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ITQ है, 2 ओम से करंट आपको निकालना है। ट्राई करो पॉज करके, फिर उसके बाद मैं बताता हूं और अपना आंसर मैच करना कितना आया, सही आया है कि नहीं आया, ठीक है। ट्राई करो एक बार, हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तीनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, तो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। आंसर है इसका 1 एम्पियर, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ऊपर की वैल्यूज दिख रही हैं सबको, ये 1 ओम, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये वाला सिर्फ इतना A B C D, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका, अगर आपको ध्यान से दिखे तो, ठीक है। रेशो देखो सेम आएगा, ये बाई ए का रेशो, ये बाई ए के रेशो, तो ये वाला बीच से आपका उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसी तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो ये 8 ओम आपका बीच से उड़ा, ठीक। तो अब देखो 1 और 2 क्या पैरेलल, मैं सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 6.5 वोल्ट, 2 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका 10 ओम, ठीक। ये 1 ये 2 सीरीज, तो ये आपका हो गया 3 ओम, ये 2 ये 4 सीरीज, तो ये आपका हो गया 6 ओम, दिख रहा है सबको। और नीचे जो है वो तो वैसा है ही 4 ओम, और ये आपका हो गया 12 ओम, ठीक। अच्छा, अब आगे ध्यान से देखो, तो बैटरी करंट देगी, इधर गया इधर गया, इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है।
दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो वो पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 18/9 मतलब 2 ओम। तो सर्किट सिंप्लीफाई होकर इतना हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, 2/6 4/12 1/3 1/3 रेशो। तो क्या ये बीच से उड़ जाएगा? बिल्कुल, तो ये बीच से उड़ गया। अब क्या बचा आपका? अब और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो ये हो गया आपका 6.5 वोल्ट, ये हो गया आपका 2 ओम, 6 और 12 सीरीज ये हो गया आपका 18 ओम, 2 और 4 सीरीज ये हो गया आपका 6 ओम। ठीक, अब 18 और 6 पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा 18 इंटू 6/18 प्लस 6, दैट इज 4.5 ओम। वो 4.5, ये 2 सीरीज, तो फाइनल आपका सर्किट एकदम सिंपल ये हो गया। 6.5 वोल्ट की बैटरी और 6.5 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आएगा आपका? 1 एम्पियर टोटल करंट, और वही टोटल करंट इसमें से जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1 एम्पियर। तो वही हमसे पूछा था कि 2 ओम से बताओ कितना करंट आपका जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका? 1 एम्पियर। ठीक है, कर लोगे? ध्यान से देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज 2 बार बना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कैसे उसको आगे प्रोसीड करोगे, ध्यान से देखो, और जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं मैं बोर्ड पे, उसको पॉज करके नोट करो और फिर ट्राई करो। ठीक, चलो चल, तो ये आपके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और दिया, 4 5 6, तो नोट करो और ट्राई करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सर्किट आपको दिया 4 ओम 20 ओम 100 ओम 25 ओम 6 ओम और 20 वोल्ट की बैटरी, टोटल 5 एम्पियर करंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, मतलब टोटल करंट है वो 5 एम्पियर। क्वेश्चन है आपसे V की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक, सिमिलरली पांचवा क्वेश्चन, एक 5 वोल्ट की बैटरी दी है, एक 12 वोल्ट की बैटरी आपको दी हुई है। ठीक है, और आपसे पूछा है एक जगह का पोटेंशियल, वो V1 मार्क किया उसने, V1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और ऊपर अर्थिंग किया उसने, ध्यान से देखो। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, R1 R2 दिया हुआ है, R2 से करंट जा रहा है 0.5, 20 से करंट जा रहा है 2 एम्पियर। क्वेश्चन है 69 वोल्ट की बैटरी है, क्वेश्चन है R1 और R2 की वैल्यू बताओ। तो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, और अपने आंसर मैच करो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, देखने में लग रहा है कि 5 रजिस्टर्स हैं, तो शायद ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाए, शायद, है ना, देखने में तो ऐसा लग रहा है। ठीक, वैसे भी रेशो देखो 4/20 1/5 1/5 25/100 नहीं लग रहा है ना, तो कुछ और तरीका होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो बेसिकली अगर मैं R इक्विवेलेंट निकाल लूं, है ना, तो क्या टोटल करंट मुझे पता है, तो क्या मैं लिखूंगा टोटल करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट अगर मैंने निकाल लिया, V मेरा आ जाएगा, है ना। चलो R इक्विवेलेंट देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज ये A है और ये हमारा है B, है ना, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शंस नोट कर लेना, करेक्ट है ऑप्शन बी, मतलब 100 वोल्ट। ठीक है, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो आगे देखो। देखो ये A ये B, तो बेसिकली मुझे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। ये मान लो C, C C C C C C, ये भी C ये भी C, ये मान लो D, तो ये D D D D D, ये D ये D, ये A तो ये भी है। क्या सारे पॉइंट्स के नाम हो गए? ठीक है, मैं नीचे वाले ऑप्शंस हटा रहा हूं। तो अगर सारे पॉइंट्स के नाम हो गए, उसके बाद तो मेथड आपको आता ही है, जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर रखो, ए और बी को सबसे दूर बनाओ। सी और डी तो जनरली वो ऊपर नीचे ही आते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज बनने की, देखते हैं इसमें है या नहीं। पहला, बी और सी के बीच में 4, बी और सी के बीच में 4, ठीक, इसका काम हो गया। सी और डी के बीच में 20, सी और डी के बीच में 20, इसका काम हो गया। सी और डी के बीच में 100, तो आपस में पैरेलल, है ना, तो 100 और 20 पैरेलल, शायद व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, कुछ और है, पर सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो 100 और 20 पैरेलल, तो 100 इंटू 20 अपॉन 120, तो 50/3,
ठीक, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो ये भी हो गया। ये भी किसके बीच में, सी और डी। तो मतलब तीन पैरेलल में आपके कौन कौन, 20, 100, 25, तो उनका निकालते तीनों का एक साथ। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/20, 1/100, 1/25। तो 100 एलसीएम 5, 1, 4। तो R इक्वलेंट कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना हो गया आपका, 10 ओम। ठीक, तो 4 रजिस्टर्स का काम हो गया। ये बी और सी के बीच में, ये सी और डी, ये सी और डी, ये सी और डी, तो तीनों आपस में पैरेलल, तो उनका आएगा 10 ओम। बचा कौन, ये वाला, किसके बीच में है, ए और डी के बीच में। ठीक है, कितना है ये, 6 ओम। अरे है, चलो अब बताओ, मुझे इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। देखो अब ध्यान से, शायद आधे लोग समझ गए होंगे अब क्या हो गया, इसके बाद खत्म कहानी। ए और बी के बीच में बैटरी लगी है V वोल्ट की, दिख रहा है सबको, टर्मिनल्स मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे लिया है, दिख रहा है सबको। अब जब करंट आएगा तो वो यहीं जाएगा, कोई और रास्ता ही नहीं है, ये गया और आगे कोई रास्ता नहीं, तो इसमें से जाएगा और इसमें से जाएगा। क्या सब सीरीज हो गए, तो 4, 6, 10 सीरीज, तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 20 ओम। ठीक, तो V कितना हो जाएगा, टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट। टोटल करंट 5 दिया क्वेश्चन में, इंटू 20, दैट कम्स आउट टू बी 100। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं था, पर सर्किट आसान था आपका। ठीक है, और ये सब मेथड आपको बताए हुए हैं मैंने पहले। सिमिट्री होती तो सिमिट्री का कंसेप्ट लगा देते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा, हाँ इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। नहीं करोगे तब तो फिर कोई इलाज नहीं है उसका। ठीक है, चलो जिसका हो गया था बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का आंसर मैं बता देता हूं, जिनका हो गया 5 का आंसर उसने दिया है डी, -9 वोल्ट। ठीक, चलो देखते हैं कैसे आया। चलो देखो सब लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी ट्राई कर लिया होगा बहुत लोगों ने। तो इसका आंसर दिया है आपको -9 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है, कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ए पॉइंट मतलब ये वाला। ठीक, तो बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के, और आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2 ओम। सारे रेजिस्टेंसेज आर हैं, आर की वैल्यू 2 ओम दी है। ठीक, तो एक चीज आपको ध्यान से दिख रही होगी, ये दोनों पैरेलल में। ठीक, तो इन दोनों को हटा के 2 और 2 पैरेलल, तो मैं इक्विवेलेंट कितना लिख सकता हूं, 1 ओम। ये दोनों सीरीज दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को हटा के ये मैं कितना लिख सकता हूं, आपका 4 ओम। ठीक, और ये आपका 2 ओम। अब देखो इसको आपने अर्थिंग किया तो ये 0 वोल्ट पोटेंशियल, तो ये भी कितना 0 बराबर। तो इसको सोल्व करने के बहुत तरीके हैं। तो सबसे सिंपल जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन देखते ही, ये 5 वोल्ट, ये 4 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका 12 वोल्ट, ये आपका 2 ओम। क्वेश्चन है यहां का पोटेंशियल बताओ। अगर यहां का आपको 0 वोल्ट पता है तो यहां का x मान लेते हैं। अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा, ये सारे के सारे सीरीज में दिख रहा है सबको, 4, 2, 1, तो इक्विवेलेंट कितना बचेगा आपके पास, 7 ओम बचेगा बराबर। अब इक्विवेलेंट जब 7 ओम बचेगा, और ये बैटरीज का इक्विवेलेंट कितना आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अपोज कर रहे हैं, तो E1 - E2 विच इज 7 वोल्ट, और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बड़े वाले के अकॉर्डिंग, दिख रहा है। तो I कितना आ जाएगा आपका करंट, दैट विल बी 7/7 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट ये जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब बताओ x का पोटेंशियल कितना होगा। अब यहां से यहां KVL लगा दें, बोलो x राइज +5, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसा आ रहा है, तो प्लस I दैट इज 1 × 4 4, कहां पहुंच गए यहां पे, इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल 0, तो x आपका कितना हो गया, -9 वोल्ट। सिंपल। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना है, 2 एम्पियर नहीं है, ये 1 एम्पियर दिया हुआ आपका। अब बताओ R1 और R2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो, बहुत आसान है वो भी। देखो करें, देखो ये करने के बाद कुछ क्वेश्चन SCV के करते हैं। तो ये मान लो आपका 0 वोल्ट है, मान लिया, तो ये भी कितना 0, ये कितना हो जाएगा
69, ये भी कितना 69, ये मान लो x, तो ये भी कितना x। अब मुझे एक चीज पता है, 20 ओम से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, 20 ओम से, दिख रहा है सबको? तो 20 ओम से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x। तो क्या मैं करंट को लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस? करंट कितना है 1, दैट इज x बाय 20, x आपका कितना आ गया 20 वोल्ट, मतलब यहां का पोटेंशियल आपको मिल गया 20 वोल्ट, यहां का भी कितना 20 वोल्ट। ठीक, अब देखो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 20, तो क्या R2 से करंट हमको पता है 0.5, तो करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज R2। करंट कितना है 0.5, दैट इज 20 बाय R2, तो R2 आपका कितना आ गया 20 अपॉन 0.5 विच इज 40, तो R2 की वैल्यू तो 40 मिल गई। ठीक है, वैसे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है, और यही उसने दिया भी है। R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये 20 ये 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20, रेजिस्टेंस 2, तो ये करंट कितना जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस 10 ओम, तो करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस 20 बाय रेजिस्टेंस 10, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 इधर से आ रहा है 1, टोटल 3, ये आ रहा है 0.5, तो टोटल ये जाएगा आपका 3.5 एम्पियर। क्या R1 से करंट मिल गया? क्या R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है? तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 49 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1, तो R1 कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाय 3.5 विच इज 7/2, तो ये हो गया आपका 14 ओम। देखो सब के सब हमको मिल गए, R1 14 ओम और R2 40 ओम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी तक हम पढ़े हैं चैप्टर उसके ऊपर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस एससीवी के करते हैं और फिर 2 दिन कोई लेक्चर नहीं होगा, फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बचे हुए 3 टॉपिक हैं वो। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक, चलो तो अब कुछ एससीवी के क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, शीट्स मिलेगी उसको सॉल्व करते रहो और प्रैक्टिस होती रहेगी। तो क्वेश्चन है, आपको 4 सेल्स दी हुई हैं जिनके नाम है EFGH, दिख रहा है डायग्राम में। E की जो EMF है दैट इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। F की जो EMF है दैट इज 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। G की जो EMF है दैट इज 3 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। H की जो EMF है दैट इज 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। और बीच में B और D के बीच में एक रजिस्टर लगा है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। क्वेश्चन है, पहला पार्ट, 2 पार्ट है इसके, पहला पार्ट वैसे एक्चुअल में 3 पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी 2 चीज पूछी उसने। पहला पार्ट है बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फाइंड वीबी माइनस वीडी, तो जिसको आता है पॉज करके ट्राई कर लो। सेकंड है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स जी एंड एच, जी सेल दिख रही है नीचे और एच दिख रही है उधर, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा मत बोल देना जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा, नहीं, एच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, नहीं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, बैटरी अगर करंट दे रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाएगा, और बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा। ये सब मैं बता चुका हूं, अच्छे से याद रखना है सब। ठीक, चलो पहला पार्ट करते हैं पहले। तो क्या मैं एक चीज कर सकता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखो ये तो सीरीज है तो इनकी सीरीज ग्रुपिंग लगा दूं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो इन दोनों को हट के ये एक सिंगल लग जाएगी 1 वोल्ट की, 2 माइनस 1 1, और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग। 2 और 1 सीरीज, 2 और 1 सीरीज तो इक्विवेलेंट 3 ओम, देखो कितना छोटा हो गया। और ये लगा हुआ है आपका कितना 2 ओम, और इनका भी सीरीज ले लें, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर से अपोज कर रही हैं, तो E1 माइनस E2 विच विल बी 2 वोल्ट, और बड़े के अकॉर्डिंग चलेगा 3 और 1 सीरीज 4 ओम, देखो कितना छोटा हो गया सर्किट। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है कि बी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, जिसका आंसर आ गया मैं आंसर बता देता हूं, मैच कर लेना, वो आएगा आपका 2/13 वोल्ट, पहले पार्ट का आंसर। ठीक, अब
पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच में निकालने के लिए क्या 2 ओम का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें? ठीक है, उसके लिए मुझे उससे करंट पता होना चाहिए, तो क्या केवीएल लगा दें? ये बिना केवीएल के भी हो जाएगा, पर केवीएल भी सीख लेंगे। ये आई मान ले, केवीएल में पहले क्या करना होता है, किसी एक बैटरी से करंट आपको भेजना है, तो ये आई गया 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 यहां पे डिवाइड हुआ, ये I1 मान ले, और ये हो जाएगा I माइनस I1, दोनों यहां पे मिलेंगे और वापस ये जाएगा I। तो बेसिकली मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 ओम से करंट मिल जाएगा और मेरा आंसर भी आ जाएगा। चलो देखो निकाले, केवीएल लगाओ, लूप 1 लूप 2 दो में लगाएंगे, ऐसा चलते हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। चलो राइज 2 सेम डायरेक्शन -4i सेम डायरेक्शन -2i1 इज इक्वल टू 0, सो 1 इज इक्वल टू 2i प्लस I1 विच इज योर इक्वेशन 1। लूप 1 से आई, लूप 2 में लगाओ, चलो 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 कैसे चलें, चलो इस बार क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसा चले, ऐसा दिख रहा है, और इसमें हम ऐसा गए थे। चलो ड्रॉप -1 उल्टा जा रहे हो, +3 इंटू I माइनस I1, चले 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 चले, अब सेम जा रहे हो, -2I1 खत्म इज इक्वल टू 0। कितना आया, -1 प्लस 3I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू यहां से डाल दें, आई यहां से आएगा 1 माइनस I1 बाय 2, इसमें डाल दो, तो -1 प्लस 3 इंटू आई विच इज 1 माइनस I1 बाय 2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम लो, -2 प्लस 3 माइनस 3I1 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 13I1, तो I1 कम्स आउट टू बी 1/13 एम्पियर। तो I1 ही तो चाहिए था मुझे, तो I1 इज बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, और पॉजिटिव आया मतलब मैंने डायरेक्शन सही मानी है, तो B विल बी एट हाई पोटेंशियल। कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो VB माइनस VD कम्स आउट टू बी IR 2 इंटू 1/13 विच इज 2/13 वोल्ट। कर लोगे? चलो नेक्स्ट B ट्राई करो, आंसर मैं बता देता हूं B का। चलो B है आपका, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स G एंड H। G और H के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक, अब आपको एक चीज पता चली कि जब मैंने इस पूरे सर्किट को सॉल्व किया था तो I1 की वैल्यू आई थी ये, मतलब ये करंट आया मेरा 1/13 एम्पियर, ठीक, और इस ब्रांच से करंट था I, दिख रहा है सबको, तो I ये कितना आएगा, I1 की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, I1 की वैल्यू किस में डालें, चलो इसमें डालते हैं। सो I कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/13/2 12/13 विच इज 6/13 एम्पियर, है ना। तो इस ब्रांच से करंट आपका जाएगा 6/13 एम्पियर, ये भी कितना जाएगा 6/13 एम्पियर, ठीक। चलो अब मुझसे किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, G और H, तो इसमें तो करंट लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझसे E और F के बीच अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो मैं इनसे भी करंट लेता, समझ में आ रहा है, और इनसे करंट कितना आता I माइनस I1, पर उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जिसका आंसर आ गया मैं बताता हूं, इसका आंसर दिया है 21/3 G के अक्रॉस, सॉरी 21/13 G के अक्रॉस, और H के अक्रॉस 19/13, ठीक है। चलो देखो मजेदार चीज, यहां से कंसेप्ट सीखोगे। बी पार्ट करने जा रहा हूं मैं, तो बी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल G। G देखो चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ध्यान से देखो, करंट ऐसा जा रहा है, तो G जो है दैट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, ठीक। H में करंट ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखो, तो ये आपकी क्या हो रही है, चार्ज्ड। दोनों के रिजल्ट याद है, ठीक, तो मैं ये मिटा देता हूं फिर लिखते हैं। तो बी पार्ट ध्यान से देखो, G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, क्योंकि G डिस्चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E माइनस IR। E EMF ऑफ द सेल विच इज 3 माइनस I विच इज 6/13 इंटू R इंटरनल विच इज 3, दिस इज 3 माइनस 18/13 39 विच इज 21/13 वोल्ट। देखो ठीक है, रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली H के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो H तो हमारी चार्ज हो रही है, तो H के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा,
वी एच दैट विल बी ई प्लस आई आर, याद है कि नहीं? ई एम एफ विच इज 1 वोल्ट प्लस आई 6/13 आर 1 दैट कम्स आउट टू बी 19/13 वोल्ट। कर लोगे? तो इसको एक क्वेश्चन से हमने सारे कंसेप्ट्स भी सीख लिए कि बैटरी चार्ज होती है तब कैसे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी डिस्चार्ज होती है तब कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंपल सा फंडा, सर्किट सॉल्व करते जाओ, सारे करंट निकालते जाओ, देखो किसके उसमें एंटर कर रहा है। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, पर अगर बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है मतलब वो चार्ज हो रही है। ये सब मैंने डिटेल में बताया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। समझ रहे हो? पक्का? चलो ठीक है। तो अब हमारा जो बचता है चैप्टर वो बचता है थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ठीक है, बल्ब प्रॉब्लम्स और वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब। ठीक है, तो ये सब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी बीच में 2 दिन का ब्रेक है तो उसमें पीछे का जितना भी है आपका वो सब कवर करो। कोई भी डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करें? चल कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, अभी काफी टाइम है हमारे पास। ठीक है, चलो देखो इसके बाद चल देखो एक ही करेंगे बस लास्ट। इस टाइप के हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी भी नहीं होंगे तो उसको अच्छे से फिर से जाके बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है हर एक ब्रांच से करंट आपको निकालना है, हर एक ब्रांच से। अब वो कैसे निकालते हो, केसीएल लगाते हो, केवीएल लगाते हो या डायरेक्ट करते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, क्वेश्चन है हर ब्रांच से करंट बताओ कितना होगा। डायरेक्टली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा। ठीक, चलो करो। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। बैटरीज कैसे लगी है समझ में आ रहा है? चल आ गया? पॉज करके खुद ट्राई करना। आंसर है इसका करंट थ्रू ईच ब्रांच इज 0। किसी भी ब्रांच से कोई करंट जाएगा ही नहीं आपका। ठीक है, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना आप। अच्छा, सबसे पहले तो ये दो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ये दो तो सीरीज मेरे को दिख ही रहे हैं, तो इन दोनों को हटा के मैं लगा देता हूं 4 ओम। ठीक, चलो देखो अब ये 0 मान लें, क्या बुराई है मानने में। ये 0 तो ये हो जाएगा 2, ये 2 तो ये भी 2 वोल्ट, ये 0 तो ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट तो ये 2 वोल्ट, ये 0 तो ये 2 वोल्ट, ये मान ले कितना x, ये भी कितना x। चलेगा? अरे बोलो, ये 2 तो ये भी कितना 2। अब लगाते हैं KCL, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। KCL कैसे लगाते हैं पता है ना? ये सब में से करंट भेजो, नेट करंट का सम 0 कितना x माइनस 2/4 प्लस x माइनस 2/4 प्लस x माइनस 2/8 प्लस x माइनस 2/8 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 8 LCM 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 4 6 6x
-12 इज इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल 2, यहां का पोटेंशियल 2। पोटेंशियल डिफरेंस देखो अब, इसके अक्रॉस 0 करंट 0, इसके अक्रॉस 0 करंट 0, इसके अक्रॉस 0 करंट 0, इसके अक्रॉस 0 करंट 0। आ गया आंसर। तो वही उसने पूछा था हर ब्रांच से करंट कितना होगा, तो आंसर आपका आएगा हर ब्रांच से करंट आएगा 0। ठीक है, तो आज छोटा ही लेक्चर करते हैं, इतना ही। ठीक है, बाकी मंडे से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पुराना जो बैकलॉग है वो क्लियर करो, जो जो चैप्टर नहीं आते उसको पढ़ो, कोई डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, तो बाकी मंडे को करते हैं। चलो।